वेलकम टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं आपको सबसे पहले टाइम दिखा देती हूँ। टाइम क्या हो रहा है? 13:13। ओके, जिसको भी कुछ मैनिफेस्ट करना है कर लो, क्योंकि ये रेयर था। बिल्कुल ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ पे टाइमर ऑन कर लिया है 1 घंटे का। ठीक है। और अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रीजनिंग। रीजनिंग करने वाली हूँ। रीजनिंग में मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी बुक से। मैंने बुक खोल ली है और इस बुक से मैं प्रैक्टिस करूँगी जितने भी हो पाएंगे। वैसे मैंने टारगेट लिया है कि मैं 20 या 30 क्वेश्चंस करूँ। ठीक है। तो लेट्स सी कि देखते हैं कितने कितने घंटे, मतलब कितने टाइम में कर पाते हैं। और यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिख लिया है जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ सुबह सुबह। करंट अफेयर और जीके। जीके में जो मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया, तो मैंने दोनों पे टिक लगा दिया। एंड रीजनिंग पे अभी रीजनिंग करने के बाद हम टिक लगा देंगे एंड करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो रीजनिंग मैं क्यों कर रही हूँ? रीजनिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, एज यू ऑल नो। और एग्ज़ाम, देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट, मतलब रीजनिंग भी और मैथ्स भी दोनों ऐसे हैं जो आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम दोगे ना उसमें आएगी आएगी। ठीक है। चाहे आप लो लेवल का एग्ज़ाम दो, जैसे कि वनडे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो मैं ये 110% बोल सकती हूँ कि आपने कोई ना कोई एग्ज़ाम ट्राई करा होगा यूपीएससी के अलावा भी। ठीक है। तो ये तो 100% तय है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा या देने वाले होगे। ठीक है। तो ये ज़रूरी है। तो अभी मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग करने से मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो रहा है। इवन ये मेरे को हेल्प भी करेगा सी सैट में, क्योंकि कई बार मुझे जीएस क्लियर कर लेते हैं बट सी सैट आ जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो सी सैट में भी मेरा अच्छे खासे नंबर आने चाहिए। तो इसलिए मैं कर रही हूँ। और मेरे दूसरे वाले पेपर के लिए तो ये मस्ट है ही। गाइस, कर लिया है ये रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं मैंने आधे घंटे में। मतलब हो गए मेरे आधे घंटे में ही 20-30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ये रे, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे। और बीच बीच में ना ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे जिनको ना मुझे डाउट हो रहा था कि मतलब मेरा आंसर कुछ और आ रहा था और दूसरे वाले का कुछ और। तो इसलिए वो मैंने छोड़ दिए और यहाँ पे मैंने रीजनिंग पे टिक लगा दिया कि भाई रीजनिंग तो हो गया है। और टाइम आप देख सकते हो अभी। ठीक है। सो 35 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 36 मिनट्स मैं कह सकती हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एंड नाउ अभी मैं करने वाली हूँ इंग्लिश। सो गाइस, मैंने यहाँ पे इंग्लिश करना स्टार्ट किया है। ये मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ, अड्डा के चैनल से। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे दे रखा है, मतलब काफ़ी सही वीडियोस आ रही हैं, तो मैं इनसे प्रैक्टिस कर रही हूँ इंग्लिश। बाकी यूपीएससी के लिए तो देखो कॉम्प्रिहेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कॉम्प्रिहेंशंस मैं अच्छे से सॉल्व कर पाती हूँ। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। पैसेज रीडिंग भी मैं कर लेती हूँ, तो उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर मेरे को प्रॉब्लम आती है तो मेरे को ग्रामर वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो मैं वही वाले क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपसे कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, और जो नहीं बन रहे वो आपको करने हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस जो थे वो प्रैक्टिस करे हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो लेक्चर्स देखे थे और दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करे। और फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या पता लेक्चर में इजी क्वेश्चंस हो और मैं करने बैठूँ तो ना बने, है ना। तो इसलिए मैंने बुक से भी करने का सोचा। तो अभी मैं यहाँ पे बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड ये करने में भी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब बन गए थे, क्योंकि सर ने भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो वो कॉन्सेप्ट्स मेरे को याद थे एंड मैं उनको ही इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो क्वेश्चन इजीली बन रहे थे। देखो अभी मैंने यहाँ पे 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और ये मेरे से हो चुके हैं, है ना। और मतलब अच्छे खासे हो गए हैं, ज़्यादा गलत नहीं हुए बट हुए हैं कुछ गलत, तो उसमें मैं प्रैक्टिस अपना इम्प्रूवमेंट करूँगी। और यहाँ पे अभी मैं मैथ्स करने के लिए बैठी हूँ। मैथ्स मैथ्स देखो यार, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका मैथ से नहीं बनती, बहुत अच्छी दोस्ती नहीं होती मैथ से। और मैं उन बच्चों में से एक हूँ जिनकी बिल्कुल भी दोस्ती नहीं होती मैथ से। बट हमें दोस्ती बनानी है और हमें करनी है प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने कर ली है प्रैक्टिस और उसके बाद मैं डिनर करने चली गई थी। तो डिनर करने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ टाइपिंग करने। टाइपिंग में मैंने 1-2 घंटे की करी थी।
तो यहाँ पे मैं टाइपिंग कर रही हूँ, और टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं 2 फिंगर टाइपिंग करती थी, बट किसी ने मेरे को बताया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको 10 फिंगर टाइपिंग ही करनी पड़ेगी, उसी से आपकी स्पीड बनती है। तो फिर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है 10 फिंगर टाइपिंग करना, मतलब काफ़ी टाइम हो गया वो तो। ओके गाइज, सो टाइपिंग करने के बाद अभी आप देख सकते हो 2:30 बज चुका है, और 2:30 बजने वाला है, मतलब बज चुका नहीं है। तो चलते हैं सोने, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे। देख सकते हो 2:30 बज चुका है, मतलब फिर से 2:30 बोल रही हूँ मैं, मतलब बजने वाला है ना। तो बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।